हेलो प्यारे विद्यार्थी, मैं ब्रजेन आप सभी का फिजिक्स 121 में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे समाकलन विधि से गति के समीकरण का निगमन, इंटीग्रेशन अप्रोच लगाएंगे और इस पर हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो आइए चलते हैं हम सीधे फर्स्ट वाली इक्वेशन पे। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन निकालना है। तो हम कहेंगे वी नो दैट वी नो दैट हम जानते हैं कि जो वेग में जो परिवर्तन है dv अपॉन dt, ये होता है त्वरण के बराबर होता है। dv अपॉन dt क्या है? त्वरण के बराबर होता है, यानी वेग में परिवर्तन त्वरण के बराबर होता है। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा dv बराबर a dt। अब क्या करेंगे, देखो इधर भी d, उधर भी d, इधर v के सापेक्ष, इधर t के सापेक्ष, जब दोनों तरफ d आए तो हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे इंटीग्रेशन dv, और ये जो इंटीग्रेशन होगा भाई, वेग में परिवर्तन है तो प्रारंभिक वेग यानी लोअर लिमिट u और अंतिम वेग v। अब इधर क्या है, समय। तो समय प्रारंभिक कितना समय हम ले सकते हैं, 0। अंतिम समय कितना ले सकते हैं, t। भाई 0 से कम समय को नहीं ले सकते हैं, क्या बचा है, a और dt। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ कुछ नहीं है तो मेरे भाई क्या होता है, एक, और एक का समाकलन v के सापेक्ष v होगा, x के सापेक्ष x होता है। तो v के सापेक्ष क्या होगा, v हो जाएगा। तो v, और ये जो लिमिट है मेरे भाई, ये ऐसे चढ़ जाएगी, कितनी, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v। इधर क्या है मेरे भाई, एक बार के लिए क्या करेंगे, a को कॉमन कर लेंगे, लिमिट जो है 0 से हमारी t चढ़ जाएगी, यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा तो एक और dt। यहाँ भी लिमिट रख देंगे मेरे भाई, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे a है। अब यहाँ पे एक का समाकलन करना है t के सापेक्ष मेरे भाई, होता है t। तो यहाँ पे हो जाएगा t, और लिमिट हमारी क्या है, 0 से। अब इधर भी हम क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे। तो हम साइड में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये v माइनस यू बराबर क्या है, a है। ठीक है, लिमिट रखेंगे इस t के स्थान पे, इस t के स्थान पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो भाई t माइनस क्या हो जाएगा, 0। तो v माइनस यू बराबर गुणा कर देंगे a t हो जाएगा। तो u को हम उधर करते हैं, u को हम करते हैं इधर, ये हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। और यही मेरे भाई क्या है, गति का प्रथम समीकरण है। इसमें v क्या है मेरे भाई, क्या बोलते हैं इसको, अंतिम वेग कहते हैं, सबको पता है। ठीक है, और a क्या है मेरे भाई, त्वरण है। t क्या है मेरे भाई, सर समय। इतनी बात आपको क्लियर है। आई होप ये फर्स्ट वाला इक्वेशन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। अब हम चलेंगे अपने दूसरे इक्वेशन पे। तुम्हारा सेकंड इक्वेशन होगा। तो सेकंड इक्वेशन है, अब सेकंड इक्वेशन में भी देखना है, इसमें भी लिखेंगे वी नो दैट वी नो दैट अपन लोग जानते हैं
वी नो दैट वी नो दैट कि जो ds अपान dt है, ds अपान dt है, यानी कि विस्थापन में जो परिवर्तन की दर है वो वेग के क्या होती है, बराबर होती है। वो वेग के क्या होती है, बराबर होती। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे भाई ds बराबर क्या हो जाएगा, v डी टी, वी डी टी। ठीक है। अब यहां से एक काम करना है मेरे भाई, क्या करना है, एक काम करना है, इस v का मान भरना है। पहली बात तो इंटीग्रेशन भी करेंगे और v का मान भी करें लिखेंगे। ठीक है। चलिए तो पहले हम एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं दोनों पक्षों का। दोनों पक्षों का समाकलन करने पे यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेशन ds बराबर हो जाएगा v dt, इंटीग्रेशन लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे जो लिमिट है 0 से s चढ़ेगी, 0 से क्या चढ़ेगी, s चढ़ेगी। अब यहाँ पे एक चीज लिमिट लगाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये v का मान रखना पड़ेगा। और v का मान हम कहाँ से निकालेंगे भाई, मेरे गति का समीकरण क्या था, v बराबर क्या था, u प्लस ए टी, ये होता है। इस चीज को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ds है तो यहाँ एक है, एक का समाकलन क्या होता है, s, s के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या होगा, s। लिमिट आपकी चढ़ जाएगी क्या, 0 से s। ठीक है। इधर इंटीग्रेशन लगा है मेरे भाई, v का मान क्या भरेंगे, ये वाला u प्लस ए टी इंटू क्या हो जाएगा, डी टी, इंटू क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई क्या है कि s आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो u का भी डिफरेंशिएशन करना है और t का भी, नहीं ए टी का भी, तो हम अलग अलग कर सकते हैं इसको, u डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टी डी टी। हम लिमिट ले सकते हैं 0 से t और यहाँ पे 0 से t, चूंकि समय में परिवर्तन हो रहा है। मेरे भाई एक लाइन और कर सकते हैं यहाँ पे तो यस हो जाएगा। अब यहाँ पे u बाहर हो जाएगा क्योंकि हमें समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, t के सापेक्ष। अगर यहाँ लिमिट नहीं भी लेते दोनों पक्षों में तब भी कोई दिक्कत नहीं, हो जाता। यहाँ पे बचेगा डी टी प्लस यहाँ पे कौन बाहर आ जाएगा, a, यहाँ पे बचेगा 0 से t t डी टी। अब क्या करना है मेरे भाई, समाकलन कर देना है। क्या कर देना है, समाकलन कर देना है, बस आ जाएगा। देखो s तो तुम्हारा ठीक है, u भी तुम्हारा ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मेरे भाई क्या होता है, एक, और एक के समाकलन t के सापेक्ष t हो जाएगा। लिमिट तुम्हारी चढ़ जाएगी 0 से t प्लस a है। अब a है, फिर t के सापेक्ष अवकलन, तो मेरे भाई क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2। लिमिट तुम्हारी कितनी चढ़ जाएगी, 0 से t। ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिमिट रखते चलेंगे, u t के स्थान पे t अपर लिमिट, ये देखो ऊपर वाली अपर लिमिट नीचे वाली लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, प्लस इधर भी क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब t के स्थान पे माइनस करके 0 रखेंगे तो पूरा हो जाएगा 0। s बराबर क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे u t, इधर हो जाएगा क्या, हाफ ए टी स्क्वायर। मेरे भाई क्या गति का दूसरा समीकरण यही है, क्या गति का दूसरा समीकरण यही है, हाँ भाई यही है। यहाँ पे भाई s क्या है, दूरी या विस्थापन आप बोल सकते हैं इसको, विस्थापन। और मेरे भाई
आपको ए पता है, टी पता है, यू पता है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। विदाउट लिमिट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों तरफ की लिमिट सेम जो है तो हट जाती, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी ठीक है। अब तीसरा इक्वेशन देखेंगे मेरे भाई। अब मेरे पास क्या है, तीसरा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो भाई फिर से अगेन वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट मेरे भाई, हम लोग जानते हैं कि देखो क्या होता है कि ये जो dv अपान dt है, ये त्वरण के बराबर होता है, ये त्वरण के क्या होता है, बराबर होता है। अब इसमें हमें क्या करना है, एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मुझे क्या करना है, एक एडजस्टमेंट करना करेगा पड़ेगा। और ये देखो, ये हमारे पास dv अपान dt है। हम इसमें क्या करते हैं, अंश और हर में ds से गुणा कर देते हैं, अंश और हर में ds से क्या कर देते हैं, गुणा करते हैं। बराबर कितना है मेरे भाई, a है। अंश और हर में मैंने क्या कर दिया, ds से गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखो तुम, ds से मैंने क्या किया, अंश और हर में गुणा कर दिया। तो अब तुम इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कलर चेंज कर दे रहा हूं, कि ये जो dv है अपान एक ds इसके साथ रख दिया मैंने, दो ds है, और एक जो ds है इसको मैंने क्या कर दिया, dt के सापेक्ष, dt के नीचे रख दिया। ये आप देख पा रहे, अब देख पा रहे हो, ये इसको मैंने ds अपान dt साइड में कर दिया, ये ठीक है, और dv अपान ds ये कर दिया, ठीक, ये हो गया। अब मेरे भाई देखो, dv अपान ds तो कुछ कोई भौतिक राशि नहीं है, लेकिन ये क्या है, ds, ये क्या है, जो ds अपान dv है, अब ये भी बताया था, ds अपान dv क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर e। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v dv तो आपका इधर रह जाएगा, और ये a ds आपका इधर चला जाएगा, ठीक है, ये ठीक, आई होप यू क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। समाकलन करेंगे तो देखो मेरे भाई, समाकलन करेंगे v dv, लेकिन जो समाकलन होगा वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो मेरे भाई प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग कहां तक जाएगा, v तक, बराबर a तो कांस्टेंट होगा, s के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, तो a बाहर हो जाएगा, और ds का समाकलन करना है, जीरो से कितना हो जाएगा, s। अब इधर आप देख लीजिए, देखिए, तो भाई v का dv के सापेक्ष, मतलब v का v के सापेक्ष जो समाकलन होता है, वो v स्क्वायर बाई क्या होता है, 2। लिमिट जो है आपकी चढ़ जाएगी कितनी, लिमिट कितनी है, u से v बराबर a है आपका, ds का समाकलन, यानी यहाँ कुछ नहीं है, तो मेरे भाई कितना है, एक है। एक का समाकलन क्या होता है, s के सापेक्ष करें तो यस, लिमिट कितनी चढ़ जाएगी, जीरो से s, लिमिट रख देंगे। इस v के स्थान में पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस करके v के स्थान पे u रखेंगे, u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, a s माइनस 0। तो यहाँ पे क्या है, सब समान है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 बराबर इधर कितना है, ए एस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a s। इसको हम भेज देंगे इधर, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस
2as, यही मेरे भाई क्या है, गति का क्या है, तीसरा समीकरण है। यही मेरे भाई गति का क्या है, तीसरा समीकरण है। यही मेरे भाई गति का क्या है, तीसरा। आई होप यू क्लियर। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप बताएं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी।